आपने संतों को मारा, जाओ हम संतों का खून माफ करते हैं, लेकिन याद रखना एक गाय की हत्या हुई, जाइए आपका कुल का नाश गोपाष्टमी तिथि में होगा। कांग्रेस पर काल सर्प दोष मंडराया। भारत की महान विभूतियों ने सालों पहले ही दे दिया था श्राप। सावरकर से लेकर अटल तक, विवेकानंद से लेकर बाला साहब ठाकरे तक ने की थी भविष्यवाणी। एक संत ने 1966 में दिया था कांग्रेस को श्राप। आपने संतों को मारा, जाओ हम संतों का खून माफ करते हैं, लेकिन याद रखना एक गाय की हत्या हुई, जाइए आपका कुल का नाश गोपाष्टमी तिथि में होगा। हिमालय से वो आएगा, तुम्हें बर्बाद कर जाएगा। इतिहास गवाह होता है कि भविष्य में क्या होगा। जो आज हम 3 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं वो कांग्रेस की बर्बादी का सार है, अंत का अध्याय है। पर इसकी शुरुआत 100 साल पहले हुई, तब न मोदी का जन्म हुआ था और ना ही आपका। अगर आप ये रिपोर्ट उन तक पहुंचा दें तो वो काल सर्प दोष को ठीक से समझ पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि कांग्रेस के पास आज राहुल गांधी क्यों है और बीजेपी के पास श्री नरेंद्र मोदी क्यों है। हमारी रिपोर्ट 7 महान व्यक्तियों, राजनेताओं, विचारकों या फिर संतों पर आधारित है, जिनके श्राप के कारण कांग्रेस आज विलुप्त होने की स्थिति में खड़ी है। ये बात है साल 1965 की। कांग्रेस की सरकार थी और संत गौ हत्या रोकने की मांग कर रहे थे। उसी दौरान देश भर के संतों ने संसद को घेरने का फैसला किया। उस वक्त महान संत कुपात्री महाराज की तूती बोलती थी। इंदिरा गांधी भी खुद उनकी भक्त थी। कुपात्री महाराज से इंदिरा जी ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो देश के अवैध बूचड़ खानों को बंद कर दिए जाएंगे। इंदिरा गांधी चुनाव में जीत गईं, लेकिन बाबा का वादा पूरा नहीं हुआ तो संतों ने संसद को घेर लिया और जवाब में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें कई संतों की मौत हो गई। उसी घटना के बाद कुपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस को एक भयानक श्राप दे डाला। हम आपको वो श्राप सुनाते हैं जहां तय हो गई थी कांग्रेस की तबाही। मैं कांग्रेस पार्टी को श्राप देता हूं कि एक दिन हिमालय में तपस्या कर रहा साधु आधुनिक वेशभूषा में आएगा, इसी संसद पर कब्जा करेगा और कांग्रेसी विचारधारा को नष्ट कर देगा। मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का श्राप कभी खाली नहीं जाता। गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण में इस घटना के बारे में छपा था। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या करवाई, बल्कि तूने गौ हत्या करने वालों को छूट देकर पाप किया है। ये माफी के लायक नहीं है। गौ अष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा। संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि था गोपाष्टमी। इंदिरा मरी आवास में, तिथि था गोपाष्टमी। राजीव मरे मद्रास में, तिथि था गोपाष्टमी। साधुओं की हत्या के बाद करपात्री महाराज का श्राप 130 साल पहले ही अमेरिका के शिकागो में महापुरुष स्वामी विवेकानंद ने एक श्राप कांग्रेस पार्टी को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस दिन मरा हुआ हिंदुत्व गर्व से कहेगा मैं हिंदू हूं, उस दिन अमेरिका भी भारत की परंपराओं के सामने झुक जाएगा। नंबर 3, आरएसएस की स्थापना से 3 साल पहले यानी 1922 में ही आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए श्राप दिया, जो एकदम सटीक बैठता है। मैं आज कांग्रेस छोड़ रहा हूं, पर मैं शपथ लेता हूं कि वैसी कांग्रेस विचारधारा के विरुद्ध ऐसा संगठन खड़ा करूंगा जो कांग्रेस का नामो निशान मिटाकर रख देगा, चाहे इसके लिए 100 साल ही क्यों न लगे। 800 साल की गुलामी में 100 साल और सही, यही संगठन को अखंड भारत बनाएगा। नंबर 4, महात्मा गांधी ने एक नोट में लिखा, कांग्रेस अपने वर्तमान स्वरूप में अपने उपयोग से बाहर हो गई है, अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। नंबर 5, एक सीट से जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर रही थी, तब उन्होंने एक बड़ा ही तार्किक श्राप दिया और कहा, आज हमारी सरकार महज एक वोट से गिर गई है। हमारे कम सदस्य होने पर कांग्रेस हम पर हंस रही है।
लेकिन ये बात कांग्रेस कतई न भूले कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे भारत में हमारी सरकार होगी और पूरा देश कांग्रेस पर हंस रहा होगा। साल 1999 में अटल जी का संसद में दिया गया बयान, 2002 में बाला साहब ठाकरे ने ये बयान दिया था। आज ज्यादातर लोग कांग्रेस के पतन के पीछे गांधी परिवार की सोच और नीतियों का दोष मानते हैं, पर हमारे समाज में कहा जाता है कि जब कब्र पर घर बनाएंगे तो तरक्की नहीं विनाश होता है। संतों की आत्मा ने जो कहा आज सच होता दिख रहा है। घमंड न अर्जुन का टीका, न रावण का और न ही गांधी परिवार का।